बिहार के बिद्दुपुर प्रखंड के एक गांव है जिसका नाम है मथुरा। और यहाँ पे एक क्लास जो है इंस्टीट्यूट है क्लास कराने का जिसका नाम है मंत्रा क्लासेस। वो इन दिनों पूरे जिला में यूँ कहे तो चर्चा में है। कारण है कि यहाँ पे कंपटीशन की तैयारियाँ कराई जाती है और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है। लाइब्रेरी भी बहुत ही मतलब शांत माहौल में है। यूँ कहे तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। इसके डायरेक्टर हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं। अभी प्रवीण कुमार हैं, मंत्रा क्लासेस के डायरेक्टर हैं। ये हमारे साथ नेशन टीवी बिहार पे एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार में जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, खासकर बिहार के ज़्यादातर जो ज़िले के स्टूडेंट हैं वो सारा जो है पटना में जाकर तैयारी करते हैं। उसका ये कारण भी बताया जाता है कि पटना में अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। गाँव में भी कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और लाभान्वित भी होते हैं। प्रवीण सर इन दिनों चर्चा में हैं। इनसे हमने अप्रोच किया और इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की और सर ने हमें टाइम भी दिया है। तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार में एजुकेशन इन दिनों चर्चा में है। के पाठक सर ने भी जिस तरीके से एजुकेशन को लेके बड़ा कई निर्णय लिया है, कल भी निर्णय लिया है। बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे नेशन टीवी पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे सर जी आपका। प्रेम जी, धन्यवाद। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, मंत्रा क्लासेस जो है जो आपका स्टार्टिंग हुआ है यहाँ पे इंस्टीट्यूट, तो इसमें जो कंपटीशन आप कराते हैं कितने स्टूडेंट जो है लाभान्वित होते हैं और साथ ही कहाँ-कहाँ के स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने आते हैं? क्योंकि आपका जो स्टूडेंट सब है हमको जब मिला तो कह रहा था कि मंत्रा क्लासेस के जो सर हैं मतलब पैसा भी एकदम न के बराबर लेते हैं। 100-200 रुपया में आप तैयारियाँ कराते हैं और सब लोग हम लोग देख रहे हैं कि इस बार के भी बीपीएससी एग्ज़ाम निकाल के सब लोग अपना जगह पकड़ लिया है। तो आपका योगदान कहाँ तक है? कैसे क्या तैयारियाँ कराते हैं बताइए? सर्वप्रथम सर हम बताना चाहेंगे कि अभी तत्काल में जो बहाली हुई है शिक्षकों की, तो उसमें बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ तैयारी कर रहे थे, जिनमें लगभग 50 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 50 बच्चों में खुशी की बात ये है कि 70% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है सर। महिलाओं का सिलेक्शन और कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें अप्रॉक्स 35 से 40 महिलाओं का बच्चियों का सिलेक्शन हुआ है सर इसमें बीपीएससी तैयारी में 1 टू 5 में, अभी 1 टू 5 में 6 टू 8 का बहाली तो इस बार नहीं आया था। तो तैयारी सर बीपीएससी टीआरई के लिए जितना समय कम मिला, उतना ही सर हम लोग अधिक मेहनत और अधिक समय दे के शिक्षकों द्वारा बहुत सारा मेहनत करके कुंदन सर, जयनंदन सर, मनोकामना सर हैं, कुणाल सर हैं, इन लोगों के द्वारा बहुत मेहनत किया गया। प्रदीप सर हो गए। तो और बच्चों का भी इतना लगन और मेहनत था सर, जो 1.5 से 2 महीना में सर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया और 50 बच्चा जो ज्वाइन है, सभी जिला में ज्वाइन किया है अपना बच्चा सर। अच्छा सर, एक चीज़ हम देख रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में, हमने अभी भी देखा है कि जब आपका क्लास वहाँ पे हो रहा था, तो करीब 90% महिलाएँ हैं। तो महिला लोग को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। सरकार की पहल जो है सर, जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, तो ये जो ललक बढ़ी है महिलाओं में पढ़ने की, और ये अच्छी बात भी है। और बच्चियाँ जो पहले नहीं दिखती थी, आज से 10 एक साल पहले जो कम दिखती थी, वो अब दिखने लगी हैं क्लास में। खासकर अगर शिक्षक की बात की जाए, तो मतलब शिक्षक जैसे सीटेट की तैयारी की बात की जाए, तो सीटेट में आपको अधिकतर महिलाएँ मिलेंगी पढ़ने के लिए, और ये अच्छी बात है। लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन महिलाओं में ललक आ गई है पढ़ने के लिए और तैयारी अच्छा कर रही हैं वो, और पास भी हो रही हैं। और इस बार जैसे कि हमने कहा कि 50 बच्चों में 40 महिलाएँ ही का रिज़ल्ट आया है। तो ये हमारे समाज के उत्थान का एक पहल है, जो सरकार द्वारा और हम सभी के द्वारा मेहनत करके पाया जा रहा है सर, ये तो मैंने। ऐसा भी तो नहीं है कि मतलब नीतीश कुमार महिलाओं पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं कि हर जगह उनका रिजर्वेशन करा दिया है, पंचायत स्तर से लेकर नगर निकाय। इधर अब एजुकेशन में भी रिजर्वेशन, इधर कोई नौकरियां होती है तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन दिया रहा है। इसकी वजह से महिला लोग आपके यहाँ ज़्यादा पढ़ना आप शुरू कर दिए। आरक्षण महिलाओं को मिलना अत्यंत ही आवश्यक था, क्योंकि सर अगर देख आरक्षण का आप समर्थन करते हैं? महिलाओं का आरक्षण का समर्थन इसलिए सर है कि महिलाएं महिलाएं को एक पुरुष से अधिक काम करना पड़ता है। आज भी अगर बात करें, तो अगर मजाकिया बात नहीं, सीरियसली बात करें, तो खाना बनाने का काम, बच्चा पालने का काम आज भी अगर रूढ़िवादिता छूटा नहीं है अभी तक, तो महिलाएं वो सब करते हुए भी अगर पढ़ पाती हैं, तो और उनको आरक्षण मिल रहा है, तभी तो वो आगे निकल पा रही।
और कुछ दिन बाद ये आरक्षण खत्म हो जाएगा जब वो बराबरी पर आ जाएंगे। हर साल कितने स्टूडेंट मंत्रा क्लासेस से निकल रहे हैं? क्योंकि मंत्रा क्लासेस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से चर्चाओं में रहती है अपने काम को लेके, पढ़ाई को लेके, तो स्टूडेंट कितने निकलते हैं यहाँ से प्रति वर्ष? बहाली आने पे डिपेंड करता है। जैसे सरकार द्वारा अगर ये बहाली आई, तो क्या होता अगर यह शिक्षक बहाली ना होता? तो मैंने जो बोला है अभी आंकड़ा कि 50 आंकड़ा निकला है, तो बहाली नहीं आने की स्थिति में ये 50 आंकड़ा शून्य हो जाता। तो ये सब ऊपर वाले सरकार पे डिपेंड है कि सरकार जितनी बहाली देंगे, हम लोग मेहनत से उतना नौकरी लेंगे, इतना तो जज़्बा है। अच्छा, कंपटीशन के साथ-साथ बच्चों को भी पढ़ाने का आप काम करते हैं। 7वाँ क्लास से लेके 10वाँ, 11वाँ, 12वाँ तक आप पढ़ाई करवा रहे हैं। तो उसमें क्या है? सर कंपटीशन अगर देखा जाए तो इंटर के बाद शुरू हो जाता है। इंटर स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे बच्चे, फिर ग्रेजुएशन में बैठेंगे। लेकिन क्या उसका आधार सर 7वाँ 8वाँ से ही शुरू हो जाता है। तो बहुत बाद में हमने कालांतर में विचार करके कहा कि आधार जब मजबूत नहीं होता है तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए आधारभूत से ही 7वाँ 8वाँ 9वाँ 10वाँ 11वाँ 12वाँ ये ठोस करके, तो इससे क्या होता है परिणाम स्वरूप कि हमको इधर कम मेहनत करना पड़ता है कंपटीशन में, क्योंकि उधर ही हम लोग आधार मजबूत करवा देते हैं। जी। कोरोना काल में देखा जाए तो बहुत सारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, तो सारा का सारा जो है बहुत सारा बंद भी हो गया। कितने जो टीचर लोग थे उन लोग का अपना रोज़गार ठप हो गया। शहर का भी देख सकते हैं, ये केजी इंटरनेशनल स्कूल हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल के बाद ये कहीं न कहीं से बंद पड़ गया। लेकिन अब स्टूडेंट लोग आते हैं, लेकिन सर का मेन अब फ़ोकस है जो कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ जो स्टूडेंट करते हैं, उसको आप ज़्यादा ये तरजीह देते हैं, और यही कारण है कि यहाँ से सैकड़ों जो है स्टूडेंट प्रति वर्ष जॉब बजाते जो है पकड़ ले रहे हैं उन लोग का अपना। विद्यालय कोरोना से पहले बहुत अच्छा चल रहा था। कोरोना के बाद महामारी आई तो वो तो असर होना ही था। विद्यालय अभी भी चल रहा है और कोशिश है कि जो 7वाँ 8वाँ से बेस की बात कर रहे थे, हम लोग शुरू से ही बेस बनाए। इसी उद्देश्य से हमने विद्यालय का स्थापना किया था, जो कि अभी कार्यरत है ये। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मंत्रा क्लासेस का जो आप इंस्टीट्यूट है आपका, तो इसमें मेन रूप से अगर देखा जाए तो बहुत लोग जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी यूँ कहें तो अभी इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, तो सब लोग पैसा कमाने के लिए खोला है। पटना में तो ज़बरदस्त स्लोगन दिए हुए हैं, इस स्टूडेंट मतलब जिसको क लिखने का लूर नहीं है, वो हमारे इंस्टीट्यूट में आए, उसको हम यहाँ से डीएम बना के भेजेंगे। क्या कहेंगे, ये सब स्लोगन देना चाहिए? देखिए, क लिखने आना तो एक बेसिक बात हो गई कि कोई भी स्टूडेंट अगर प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हैं, तो यह मान के चलना कि वह इंटर करके आए हैं। तो इंटर पास का मतलब सर तो वो तो कुछ तो नॉलेज रखते होंगे ना, और क तो लिखने आना ही चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये तो गलत बात हो गई। हाँ, रही बात पैसों की, तो सर शिक्षा और पैसा में कोई संबंध नहीं है। अब तो सर देखा जाए तो एजुकेशन वाला जितना डिपार्टमेंट हो गया, सब कमर्शियल इसको बना दिया गया। पैसा कमाने के लिए ही संस्थाएँ बनाए गए। इधर आपको हॉस्पिटल ये सब भी खोलता है, डॉक्टर लोग भी इसको कमर्शियल बना दे। अब तो सेवा भाव ख़त्म हो गया। आप भले ही लोगों को सेवा कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर तो सर यही दिखाई दे रहा है। आपको नहीं लगता है? वेदों की ओर लौटो एक जो है स्लोगन है। तो वेदों की ओर लौटो का कहने का तात्पर्य है कि सर गुरु और शिष्य में जो संबंध था पहले, वही रहना चाहिए, और गुरु और शिष्य के संबंध में कहीं से भी धन का जगह नहीं है। हाँ, अगर धन की बात की जाए तो जो बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूर्ति अगर शिक्षकों का हो जाए, और इसमें अगर सर लाभान्वित होने के लिए कि मुझे पैसा लेके ही पढ़ाना है, और पैसा के लिए अगर कोई वंचित हो जाए, तब वो शिक्षा कोई काम का नहीं। सर, एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं, अभी बिहार में एजुकेशन को लेके भी लगातार बयानबाजी की जा रही है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी लगातार वेदों पे विवादित बयान देते हैं। उधर के पाठक हैं, शिक्षा विभाग के सचिव हैं, वो भी कहीं न कहीं से टीचर लोगों को बड़ा कड़ाई किए हुए हैं। अब कल जो है उनका बयान आया है कि 15 किलोमीटर के दायरे में रहना है स्कूल से। अगर इससे ज़्यादा दूरी के आप हैं, तो नौकरी छोड़ के घरे जाकर सोइए, है ना? क्या कहें? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सर पहले तो शिक्षक को जो है अपना अनुशासन में आना ही होगा। तो वो सर जो भी आदेश ऊपर से दे रहे हैं तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए कर रहे हैं, और वो शिक्षकों को अगर अधिक अनुशासित कर रहे हैं तो सीधा लाभान्वित होंगे छात्र। जी।
तो इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनुशासित होने में क्या ही दिक्कत है सर? अब जो है कमर्शियल बना दिया है संस्थान, सब ज़्यादातर पैसा कमाने के जुगाड़ में रहता है, यूँ कहे तो। बहुत सारे बिहार में जो इंस्टीट्यूट है, तो सरकार कह रही है कि करीब 1600 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं और पैसा भी धड़ल्ले से कमा रहे हैं और साथ ही मतलब पढ़ाई ज़ीरो है। तो क्या कहेंगे? अगर निजी संस्था के बारे में कहें तो निजी संस्था सरकार को लाभान्वित करे टैक्स के माध्यम से, तो ये अच्छी बात है। परंतु अगर शिक्षा के दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो कोई भी संस्था जो शिक्षा के लिए खोला गया है तो उसका परम उद्देश्य है शिक्षा देना, और शिक्षा देना एक समाज निर्माण का काम है सर। तो इसमें सरकार को भी एक सहयोगात्मक भूमिका निभाना चाहिए, ताकि संस्था कोई गलत काम तो कर नहीं रही है ना? संस्था बच्चों को शिक्षित करने का काम करे। जैसे कि अगर मैं अपना संस्था मंत्रा क्लासेस की बात करें, तो मंत्रा क्लासेस पिछले 7-8 सालों से अथक मेहनत करके करीब-करीब 300 प्लस बच्चा का जो है सरकारी नौकरी में सर योगदान हमने ये भूमिका निभाई है। रिसेंटली हमने 50 बच्चों का सर ये जो अथक मेहनत से करवाया है। तो इसमें कहीं न कहीं सर हम लोग समाज निर्माता की एक भूमिका निभा रहे हैं। तो इसमें सर हम सरकार का सहयोग करेंगे, सरकार हमारा सहयोग करे अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, अभी बीएड जो कर लिया, पहले बीएड सरकार का नियम था कि बीएड वाला सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ, शिक्षक वाला। अब नियम कर दिया बीएड भी के सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद बीपीएससी को प्रोवाइड कर दिया कि बीपीएससी अब एग्ज़ाम लेगी, तब जो है आप शिक्षक बनेंगे। आपको क्या लगता है ये मतलब दूर से जो है राउंडिंग करवा रही है, सही है, कितना गलत है, कितना सही है? इससे पहले 96-95 में भी बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद यूनिवर्सिटी के कमी के कारण डीएलएड तो था नहीं दैट टाइम, ट्रेनिंग सेंटर लेकिन हुआ करता था, 2 वर्षीय प्रशिक्षण होता था। सर संख्या बढ़ने के बाद कॉम्पिटिशन बढ़ता है, ये तो आपको पता होगा कि संख्या जब किसी चीज़ में बढ़ जाता है तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। तो बीएड वालों की संख्या और डीएलएड वालों की संख्या बहुत हो गई, तो अब उसमें से किसको चुनें? तो किसको चुनने के लिए अब एग्ज़ाम लिया गया, और एग्ज़ाम में जो बच्चे वेल क्वालिफ़ाइड थे, वो उन्होंने एग्ज़ाम में अच्छा किया और वेल क्वालिफ़ाइड बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। इससे क्या हो गया सर कि शिक्षकों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का चुनाव हुआ है, ताकि हमारा शिक्षण व्यवस्था आगामी 10 सालों में बहुत अच्छा हो पाए। और सर एक और बात कहना चाहेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुका है। पहले सर हम लोग सभी 1986 वाले हैं, 1986 के एजुकेशन पॉलिसी वाले हैं जो 10+2+3 था सर। लेकिन अब सर 5+3+3+4 आ गया है सर। इसके लिए नए शिक्षकों का और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का ज़रूरी है सर। तो दैट्स वाई सर इसके लिए बहुत सारा कॉम्पिटिशन अगर होगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक सर और चीज़ बताइए, हमने कई प्रिंसिपल से भी बातचीत की, तारकेश्वर पंडित सर से भी बात की है डीसी कॉलेज का। ये अभी इस साल से सरकार का यूनिवर्सिटियों में जो यूजी है अंडर ग्रेजुएट वाला साल का कर दिया है, 3 साल के बदले 4 साल का। एक तो 3 साल वाला 5 साल में सर्टिफिकेट मिलता था, अब 4 साल में 6 साल में मिलेगा कि कब पता नहीं लगेगा। आपको लगता है कि 1 साल और बढ़ाना सही नहीं था या फिर सही है? ये बात जो है सर सेम एनईपी 2020 से जुड़ी हुई बात है कि एनईपी 2020 में बहुत सारा चेंजेज हुआ है सर। उस चेंज को पढ़ने के लिए विस्तार, वो तो कोर्स में भी समाहित है, सीटेट के कोर्स में भी हमारे यहाँ पढ़ाई होता है उसका, वो कोर्स में समाहित है सर। जो ग्रेजुएशन जो पहले जो बहुत सारा चेंज हुआ है, इसमें एक उदाहरण अगर हम देना चाहें तो अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो आपका पीजी में बस 1 वर्ष लगेगा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत एक और बातें हुई हैं कि आप सब्जेक्ट का चुनाव आप अपना मन से कर सकते हैं। साइंस के साथ आप आर्ट विषय भी ले सकते हैं आप। तो बहुत सारा चेंज है। जो 4 वर्ष सर जो दिख रहा है एक्चुअली में वो 4 वर्ष है नहीं, वो है कोर्स उतना ही दिन का ही है। अगर जी, अगर आप 3 वर्ष का अगर ग्रेजुएशन करते हो तो आपका 2 वर्ष में पीजी कंप्लीट होगा। 4 वर्ष का ग्रेजुएशन करते हो तो आपका 1 वर्ष का पीजी लगेगा। मैटर सेम ही। जी, बस। अच्छा, मंत्रा क्लासेस में कौन-कौन सी तैयारियाँ कराई जा रही है? कहाँ-कहाँ के स्टूडेंट आ रहे हैं? और यहाँ पे आने के लिए क्या कुछ उसका एरिया है? सर शून्य से शिखर तक की तैयारी, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ हम अपने यहाँ नहीं है जिसकी तैयारी नहीं होती है। शिक्षक से लेके एसएससी से लेके सब कुछ की तैयारी होती है सर। और रही बात की एरिया, तो अगर बच्चे सक्षम हैं कहीं से भी आने में, तो तैयारी करने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ से 20-22 किलोमीटर हाजीपुर है। हाजीपुर से बच्चे-बच्चियाँ आती हैं। इंस्टीट्यूट पढ़ाई करा रहे हैं
तो फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा रहता है। आपका तो फ़ीस एकदम ख़ैर एकदम ज़ीरो है, इस फ़ीस का कोई महत्व नहीं, लेकिन फ़ीस सब जिस तरीके से पहले लिखा जाता है एडमिशन इज़ गोइंग ऑन, जी, फ्री जी। एडमिशन है ना? और उसके बाद फिर आने के बाद पता लगता है 30-40 हज़ार रुपया लग जा रहा है। इसी से याद आया कि अगर मीडिया भूमिका आपके द्वारा सर नेशन टीवी के द्वारा अगर कुछ सहयोग हो, तो एक सहयोग ज़रूर करें। अपने संस्था में मंत्रा क्लासेस जो कि हाई स्कूल मथुरा के नज़दीक है हाजीपुर महना रोड में अ, दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क है। जिन पूर्वक अगर किसी बच्ची के पिताजी नहीं हैं, उनके लिए निःशुल्क है सर। ये इसमें सहयोग करेंगे सर कि इसको थोड़ा-सा प्रसारित करेंगे ताकि उन बच्चियों को लाभ लाभ मिल पाए। एकदम निःशुल्क है और इसमें मेरा भी कोई लाभ नहीं है सर। हम चाहते हैं कि उनका भलाई हो। जिन बच्चों के पेरेंट नहीं है, लड़का जिनका पेरेंट नहीं है, उनका फ़ी सर आधा लगता है। जी और फ़ी भी बहुत कम है, चार्जेज़ किसी भी कोर्स का जो है पर मंथ किसी भी कोर्स का 500 से अधिक नहीं है अपने यहाँ। जी। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये देख सकते हैं वो जो आपको आम के बगल में जो दिखाई दे रहा है, वो लाइब्रेरी है ना? अच्छा सर एक चीज़ बताइए, घर जो है निःशुल्क बड़ा लाइब्रेरी मतलब निःशुल्क है? जी सर, लाइब्रेरी निःशुल्क है। बच्चे आके पढ़ते हैं और यही लाइब्रेरी से सर दरोगा ओम नाम लेना चाहेंगे, ऐसे तो नाम लेना उचित है कि नहीं पता नहीं। ओम प्रकाश हैं और पवन है, कई से दरोगा निकले, बहुत सारे एसएससी में ये आर्यन हैं, राजीव जी हैं, ये सब अच्छे पद पर गए हैं, अन्नू अच्छा है। जो लोग बन के पद पे चले गए, तो वो आपसे मिलने आते हैं कि नहीं फिर? आते रहते हैं सर। आते रहते जी, हैं। एक तो जी। मतलब बड़ा आपको सुकून मिलता होगा कि चलिए मेरा स्टूडेंट आज जो है वर्दीधारी हो गया। हाँ, सुकून मिलता है सर। है ना? उनको देख के ही लगता है कि सबसे प्राउड होता है। जी, जी, गुरु दक्षिणा सबसे अच्छा वाला गुरु ज दक्षिणा वही होगा सर। है ना? जी, जी। देख सकते हैं ये जो सर का घर है, आवास है और बहुत ही बड़ा एरिया में है। यहाँ पे स्टूडेंट लोग आते रहते हैं सर से मिलने और सर एक्चुअल में यहीं पे रहते हैं। सर के पिताजी भी शिक्षक हैं, माँ भी शिक्षक हैं और पूरे जो है देखा जाए तो आ जाइए सर इधर। पूरे अगर देखा जाए तो इनके फैमिली हैं ज़्यादातर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। सर को कमाने का कोई मकसद नहीं है, यही कारण है कि फ़ीस भी ज़ीरो लेते हैं और अगर ये सच सोचते तो कब का सर जो है कोई बड़े पोस्ट पे अभी तक जा चुके होते। लेकिन कुछ शिक्षक लोग ऐसे होते हैं जो वाक़ई में शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। बिहार में शिक्षक लोग भी चर्चा में हैं, खान सर को देख लीजिए, इधर रहमान सर को देख लीजिए, इधर विपिन सर को देख लीजिए और ये सर भी अब कहीं न कहीं से चर्चा में ज़रूर ही आ जाएँगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि बिहार में शिक्षा पे विशेष फ़ोकस भी इन दिनों है। देख सकते हैं यहाँ पे गौशाला भी है, यहाँ पे एक आध दर्जन के करीब में गाय-भैंस भी पाले हुए हैं। अच्छा सर, गाय-भैंस भी रखे हुए हैं तो मतलब आप कुट्टी-वुट्टी काट के खिलाते हैं कि नहीं? ऑनेस्टली समय नहीं मिलता है लेकिन अगर खिलाने की बात हुई तो खिलाए भी हैं है ना? और कई सारे कृषि कार्य में हम जुड़े हुए भी हैं। जी, जी। जी, कृषि से भी जुड़े हुए जी, हैं। कि कुछ भी पद पे जाए या हुँ, ना जाए लेकिन कृषि तो बेसिक चीज़ है सर। बिल्कुल, उससे जुड़ा हुआ रहना तो ज़रूरी बिल्कुल। है ना। अच्छा वज्जिका भाषा का भी जो है समर्थन पुरज़ोर करते आए हैं। क्या है इसमें आप लोग समर्थन क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग वज्जिका को 2 पार्ट में किए हुए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वज्जिकांचल राज्य एक अलग हो जाना चाहिए। आप उसका विरोध कर रहे हैं कि राज्य जो है अलग-अलग कहाँ से संभव है? लेकिन वज्जिका जो भाषा है, उसको आगे लाने के लिए आप लोग प्रयासरत कर रहे हैं। प क्षेत्र को बाँटना जो सर क्षेत्र को बाँटना सर ये मैं पूर्ण असहमत हूँ इस बात से कि किसी भाषा के आधार पर अगर क्षेत्र को बाँटा जाए, जो आज़ादी के समय हुआ, आंध्र प्रदेश का भाषाई राज्य के रूप में गठन हो, वो अलग बात थी। अब छोटे-छोटे बातों के लिए सर अलग हाँ, ये बात है कि मातृभाषा को तरजीह देना, जो कि एनईपी 2020 में कहा गया है, बहुत अच्छी बात कि सूत्र दिया गया है सर, जिसमें त्रिसूत्र में है कि पहले हमारा मदर टंग होगा, जो भी भाषा में हम बात करते हैं जी, फिर स्कूली भाषा एक होगा और फिर स्कूल में ही एक दूसरा भाषा सिखाया जाएगा, ठीक है? वो बात अलग है। हम लोग मदर टंग में सबसे बोलना अच्छा फ़ील करते हैं सर, उसमें कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं मदर टंग में बोलना, जो कि अब जैसे हमारी भाषा बज्जिका हुई, कि बज्जिका में बोलना हम कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं, फिर हिंदी हो गया सर। लेकिन इसके लिए एक अलग कोई चीज़ का डिमांड का एक स्थल को काट के अलग कर लेना, ये मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात का समर्थन नहीं करता। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ,
नेशन टीवी पे अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन टीवी बिहार। और साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही मंत्रा क्लासेस के बारे में आपका क्या कुछ सोच है, ये भी नीचे ज़रूर लिखें।